ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज के लेक्चर का जो विषय है वह श्री स्वामी समर्थ महाराज, इनकी मुलाकात कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस इनसे हुई। इसकी जो हम कह सकते हैं अनटोल्ड स्टोरी, सीक्रेट स्टोरी, या फिर ये कथा कहीं पर लिखी हुई नहीं है इनकी, इसके बारे में जो जानकारी है हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त स्टोरी है। श्री स्वामी समर्थ जी के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको देता हूँ कि स्वामी समर्थ जो संत है ये अक्कलकोट सोलापुर में इनका स्थान रहा है। और इनके सानिध्य में जो सीखे हुए पहले संत आपको बताता हूं। इनके सानिध्य में रमणा महर्षि, गजानन महाराज, साई बाबा, शंकर महाराज, सिद्धरामेश्वरम, संत तुकडोजी महाराज, रंजित महाराज, निसर्गदत्त महाराज, परमहंस रामकृष्ण, युक्तेश्वर गिरी, त्रैलंग स्वामी, बामा केपा, देवराह बाबा, तिनकवडी महाराज, तोतापुरी, निगमानंद परमहंस, रामप्रसाद सेन, अनुकूल चंद्रा चक्रवर्ती, स्वामी विशुद्धानंद, करपात्री महाराज, ऐसे बहुत सारे संत जो है ये इनके सानिध्य में सीख कर आगे बढ़े हैं। और ये सीखते थे करदलीवन, श्रीशैलम का एक छोटा सा हिस्सा है करदलीवन, वहां पर ये उस टाइम सीखते थे। अब पूरी दुनिया में जो अद्वैत शास्त्र, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, ये इसका जो नॉलेज लोगों में फैला हुआ है, ये इसके पहले प्रणेता और संत है श्री स्वामी समर्थ महाराज। श्री स्वामी समर्थ महाराज इन्होंने रमणा महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, इनको पहले ये फिलॉसफी, अद्वैत शास्त्र, वेदांत, इनकी जानकारी और ज्ञान दिया। तब जाके रमणा महर्षि का वो ज्ञान जो है आगे बढ़ा और लोगों को ये अद्वैत शास्त्र बहुत अच्छे से, वेदांत शास्त्र लोगों को पता चला। परंतु इसका जो मूल है वो श्री स्वामी समर्थ महाराज जी के पास है, क्योंकि लोगों को ये अंदर की बात पता नहीं है। लोगों को इतना ही समझ में आता है रामकृष्ण परमहंस है, इन्होंने विवेकानंद जी को बताया और फिर वहां से वेदांत और ब्रह्मसूत्र और अद्वैत शास्त्र आगे बढ़ा। परंतु रामकृष्ण परमहंस और रमणा महर्षि ने ये नॉलेज कहां से लिया? तो स्वामी जी से पहले लिया था। इसका एक कुछ स्टोरी है, कुछ चीजें है, लिखी हुई नहीं है। अब क्या है, स्वामी समर्थ पूरा उनका जीवन जो है वो अक्कलकोट में चला गया। सोलापुर, महाराष्ट्र और कर्नाटक की बाउंड्री, वहां पर अक्कलकोट का स्थान है, वहां पर इनका पूरा जीवन चला गया। स्वामी जी जब अक्कलकोट में थे तब उनकी कुछ कथाएं किताबों में लिखी हुई है, आप जाकर यूट्यूब या गूगल के ऊपर देख सकते हैं। परंतु स्वामी जी बीच बीच में करदलीवन में जाते थे अपने इन शिष्यों को ध्यान देने के लिए, सिखाने के लिए, तथा बीच बीच में वो कहीं कहीं दूसरी जगह पर भी जाते थे। इस बीच की जो कथाएं है वो किसी को भी नहीं पता। उसी में से ये कथा है कि रामकृष्ण परमहंस और स्वामी समर्थ महाराज इनकी मुलाकात कैसे हुई, तो वो हम आज देखेंगे। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। जिनको भी साधना करनी है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज की लिंक दी गई है। हम अभी मूल विषय को शुरुआत करते हैं। श्री स्वामी समर्थ महाराज कलकत्ता में जब पहली बार चले गए थे, अब ये समय है 1800 सन का जो समय है, सदी का समय है, वो काल है। पूरे इंडिया में ब्रिटिश जो थे वो पहले ऐसे फॉरेनर थे जो कलकत्ता में आए। कलकत्ता एक पहली सिटी थी, कलकत्ता एक बड़ी सिटी उस टाइम थी। आप कल्पना कर लीजिए कलकत्ता 1800 सदी में किस प्रकार की थी। वहां पर ब्रिटिश पहली बार आए तो वहां का माहौल ही अलग था। जब स्वामी समर्थ महाराज पहली बार अक्कलकोट छोड़कर कलकत्ता में चले गए, तब कलकत्ता में क्या था, कुछ क्रांतिकारक जो थे उनका क्रांतिकारी संगठनाएं चल रही थी, बहुत सारी चीजें चल रही थी, जिसके चलते कलकत्ता की सीमा के ऊपर ब्रिटिशर्स जो थे उनकी बैरिकेड होते थे। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सा सामान आना जाना हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान रखते थे। अब स्वामी जी का जो अगर आप पोस्टर देखेंगे, बॉडी देखेंगे, तो वो लंगोट पहनते हैं, बाकी कुछ पहनते नहीं है। उनके हाथ में भी कुछ नहीं है, पेट इनका बहुत आगे, हाइट बहुत सारी, बहुत बड़ी, और अलग शरीर के ऊपर कुछ भी नहीं, और पूरे बाल, सर पे बाल नहीं, तो अलग टाइप में दिखते थे। इनको देखकर जो बैरिकेड्स लगाए हुए जो ब्रिटिशर्स थे उनको हुआ शक। अब वहां पर क्या है, कोई अनजान व्यक्ति देखेंगे तो ब्रिटिशर्स उसकी पूछताछ करते हैं। वैसे ही ब्रिटिशर्स जी ने उनसे पूछताछ की, आप कहाँ से आए हो, हम पहली बार आपको देख रहे हैं। और उनको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये बहुत स्ट्रेंज, बहुत ताकतवर आदमी है, कोई क्रांतिकारक भी हो सकते हैं कि भेष बदलकर भाग कर आया हुआ हो, क्योंकि उन लोग ताकतवर थे। तो बाद में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने स्वामी जी को, उनका जो पुलिस थाना था वहां पर चले गए। उस समय कलकत्ता के जो ब्रिटिशर्स थे, पुलिस के, उसके जो मेन अधिकारी थे, उन्होंने स्वामी जी से पूछताछ की पुलिस थाने में। तो स्वामी जी क्या थे, स्वामी जी जानबूझकर मराठी बोलते थे, उनको इंग्लिश आता था। स्वामी जी को फ्लुएंट ब्रिटिश इंग्लिश आता है, फ्लुएंट अमेरिकन इंग्लिश आता है, और एकदम हाई लेवल का टॉप इंग्लिश आता है उनको। जब ये अक्कलकोट में थे तो सोलापुर और सोलापुर के बाहर से बहुत सारे ब्रिटिशर्स उनको मिलने के लिए आते थे, मार्गदर्शन के लिए भी आते थे, मुलाकात करने के लिए भी आते थे, बातें करने के लिए भी आते थे। तो उस समय स्वामी जी उनसे इंग्लिश में ही बातें करते थे। ये आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ।
इवन आप कोडैक कंपनी जानते होंगे, कोडैक कंपनी का कैमरा और कोडैक कंपनी के जो रील होते थे वो कितने फेमस है। और पहला वर्ल्ड में कैमरा जो था, रोल थे, वो कोडैक कंपनी ने निकाले। कोडैक कंपनी का मालिक पहला कैमरा उसने जब निकाला, तब उसका फर्स्ट फोटो जो है वो निकालने के लिए कोडैक कंपनी का मालिक स्वामी जी के पास आया था और पहले कैमरे से पहला फोटो स्वामी जी का निकाला। तो ये सीक्रेट बात भी जो है, मतलब महाराष्ट्र में मराठी लोगों को ये बात पता है, परंतु महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को ये ज्यादा बात पता नहीं है, तो एक सीक्रेट बात है। तब जब ब्रिटिश कलकत्ता में जो पुलिस अधिकारी थे उनके सामने वो बैठे हुए थे स्वामी जी, ब्रिटिशर्स उनसे पूछते थे आप कहाँ से आए हो, कुछ तो आपको बताना पड़ेगा कि जिससे कि मालूमात पड़े कि ये है कौन, उनके आगे पीछे कौन है, किस गांव से आए हैं। उनका कुछ लिंक नहीं लग रहा था। तो वहां के जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने काफी पूछ लिया, तो स्वामी जी ने जानबूझकर ही ऐसा, जैसा गरीब चेहरा कैसे करते हैं वैसा कर दिया। वो जानबूझकर इंग्लिश नहीं बोलते थे, हिंदी भी नहीं बोलते थे, परंतु उन्होंने एक पुलिस थाने का पता बताया था, एक पुलिस अधिकारी का नाम बताया था और कहा था कि ऐसे ऐसे जगह पर आप पूछताछ कर लीजिए, वो लोग मेरा नाम और मेरे बारे में बता देंगे आपको। तो वो जो ब्रिटिश अधिकारी थे कलकत्ता पुलिस थाने के, उन्होंने वो एड्रेस ले लिया और वहां पर कोई आदमी, या उस समय जो साधन सामग्री अवेलेबल थी, जो तार वगैरह होती थी, उससे संपर्क किया कि ये जो व्यक्ति आया हुआ है तो ये असलियत में एक संत या गरीब ऐसा है या कोई क्रांतिकारी है, तो उसकी पूछताछ करने के लिए कोई वहां पर उन्होंने देख लिया। 2 दिनों तक स्वामी जी वहीं पर पुलिस थाने में बैठे हुए थे। अब उस समय क्या था, बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे वो जेल में बंद थे। ब्रिटिश अधिकारी ने क्या किया, उनकी स्वामी जी का जो रहना था पुलिस थाने में ही अलग कोने में उनकी 2 दिन उनको रखा था। उनको जेल में बंद नहीं किया था, उनको बाहर ही रखा था, क्योंकि वो ब्रिटिश अधिकारियों को भी क्या लगा क्या पता, तो उन्होंने पूरी पूछताछ नहीं पूरी होती तब तक उनको वैसे ही रहने दे दिया। बाकी जो क्रांतिकारी थे वो जेल में थे। तो जेल के जो क्रांतिकारी थे वो स्वामी जी से बातें करते थे, स्वामी जी उनसे बातें करते थे। तो क्रांतिकारी कहते थे कि आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, आपके आगे पीछे तो कोई होगा, हम देखो हम भारत देश के लिए लड़ रहे हैं, इनको ब्रिटिशर को निकालने के लिए ये कर रहे हैं, हमारे पीछे आगे पीछे बहुत सारे लोग हैं, हमारे माता पिता ऐसा ऐसा है, इसलिए हम यहाँ पर बंद है। उस समय चोरियां भी बहुत होती थी, तो चोर भी वहां पर रहते थे। तो 2 दिनों तक स्वामी जी कलकत्ता के पुलिस थाने में रहे। ये शुरुआती अवस्था वाली में बता रहा हूं, क्योंकि स्वामी जी का जो कार्यकाल कलकत्ता में था वो 15 दिन, कम से कम 15 दिन तो वहां पर वो रहे थे। इसमें से 2 दिन वो पुलिस थाने में रहे। उस समय उस पुलिस थाने का जो इंचार्ज ब्रिटिश अधिकारी था वो उसको ना अपने घर से, उसकी जो बीबी थी वो कुछ स्पेशल खाना उसको भेज देती थी। और फिर ब्रिटिश अधिकारी उनसे इंग्लिश में पूछता था कि आप खाएंगे क्या, ये अलग स्टाइल का खाना है। तो 2 दिन ब्रिटिश अधिकारी ने भी उसको घर से जो डिब्बा आता था वो खाना उनको दिया। वो जो उस टाइम जो ब्राउन ब्रेड होता है, वो ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी जो थी वो अपने घर में ब्राउन ब्रेड बनाती थी, अलग टाइप की कुछ सलाद वगैरह बनाती थी और वो पुलिस थाने में भेजती थी। तो स्वामी जी ने उस समय ब्राउन ब्रेड भी जो होता है वो खाया था। ठीक है, तो 2 दिन ये होने के बाद फिर तीसरे दिन उनको जवाब आया कि ये ऐसा ऐसा वो जो व्यक्ति आपके सानिध्य में आया है, पुलिस थाने में आया है, वो ऐसे ही अलग अलग गांव घूमता रहता है, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, एक साधु है। फिर जब तसल्ली हो गई तो ब्रिटिश अधिकारी ने उनको कहा कि आप जा सकते हो। तब जाने से पहले ब्रिटिश अधिकारी ने पूछा कि आप जाएंगे कहाँ पर। तो स्वामी जी ने कहा देखूंगा, कुछ दिन यहाँ पे घूम लूंगा, मैं जाऊंगा दूसरी जगह पर। ब्रिटिश अधिकारी ने तीसरे दिन स्वामी जी को अपने बग्गी में बिठाकर अपने घर में लेके चला गया ब्रिटिश अधिकारी। तीसरे दिन तीसरी रात वो ब्रिटिश अधिकारी ने स्वामी जी की मुलाकात, उसकी जो 2 बेटियां थी ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी थी, उनसे मुलाकात करवा ली। स्वामी जी का पूरा हुलिया एक ऐसा था कि वो लंगोट पहनते थे। तो ब्रिटिश अधिकारी की एक बेटी थी छोटी, उसका नाम था मेरी। मेरी ने स्वामी जी से ऐसा, मतलब इंग्लिश में कहा कि मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि स्वामी जी की हाइट बहुत बड़ी थी, मतलब उनका एक एक पैर, आप ऐसा समझ लीजिए कि मेरे जो 2 पैर है वो आप एक कर देंगे तो स्वामी जी का एक पैर बनता है। तो इस प्रकार से उनकी हाइट थी। तो मेरी ने कहा कि आप मेरे डैडी के कपड़े पहन लीजिए। फिर वो कहने लगी कि मेरे डैडी का जो पैंट है, तो 2 पैंट का जो ये है वो हम एक कर देते हैं और आपके एक पैर में घुसा देते हैं। तो ये सारी उनसे बातें उनके साथ होने लगी। ब्रिटिश अधिकारी की जो पत्नी है उन्होंने वो स्वामी जी को खाना पीना उस टाइम दिया और थोड़ी बातें हुई। फिर स्वामी जी ने कहा कि आज रात में यहां सोऊंगा, कल सुबह में निकल जाऊंगा। चौथे दिन स्वामी जी ने वहां पर खाना पीना किया, फिर वो निकल गए। फिर क्या था कि कलकत्ता उस समय का थोड़ा जंगल,
थोड़ी शहर, इस टाइप का अलग टाइप का माहौल था। तो स्वामी जी आसपास वहां पर घूमते थे, कहीं खाना खाते थे, जंगल में रहते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो उस समय काली मठ में चले गए थे दक्षिणेश्वर काली का दर्शन करने के लिए। पर हुआ क्या कि दक्षिणेश्वर काली जो था वहां पर भी सिक्योरिटी होती थी। ये सिक्योरिटी कोई ब्रिटिश अधिकारी की सिक्योरिटी नहीं, वहां पर होता था ना, मतलब जो संस्था होती थी वो कलकत्ता की जो रानी थी उसका वो मंदिर था, तो उसने वहां पर कुछ लोग भी रखे हुए थे। तो लोगों ने उनको अंदर आने से मना कर दिया, क्योंकि वो लंगोट पहनते थे, उनकी हाइट अलग टाइप की थी, तो वो अंदर आने से मना कर दिया। तो वो जा रहे थे किसी दूसरी जगह पर जा रहे थे, दक्षिणेश्वर मठ छोड़कर। बीच रास्ते में ही रामकृष्ण और उनकी मुलाकात हो गई। अब रामकृष्ण परमहंस जी को थोड़े सेंस आ गए। रामकृष्ण भी जो ऐसे थे कि उनका कोई शिष्य था, उसके घर कोई कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम पूरा हुआ, और वो कार्यक्रम पूरा होने के बाद उनके शिष्य ने संदेश होता है ना, जो कलकत्ता बंगाल का एक पुराना मिठाई है, तो वो पुराना मिठाई फेमस मिठाई है संदेश, वो संदेश उसके दो दो डिब्बे रामकृष्ण जी को भेज दिए थे। और उसके घर से रामकृष्ण परमहंस अपने कुछ शिष्यों से रोड से जा रहे थे, और बीच में ही रामकृष्ण परमहंस और स्वामी समर्थ इनकी मुलाकात हुई। अब जब मुलाकात हुई तो परमहंस रामकृष्ण जी को लगा कुछ अलग है, तो इन्होंने थोड़ी बहुत बातचीत उनकी हो गई, और रामकृष्ण जी ने वो दो डिब्बे संदेश के उनको दे दिए। स्वामी जी ने दो डिब्बे संदेश के पूरे खाली कर दिए खाकर। फिर रामकृष्ण अपने रास्ते चले गए, स्वामी जी अपने रास्ते चले गए। बाद में रामकृष्ण परमहंस जी को कुछ सूचना स्वप्न में मिली कि ऐसा ऐसा व्यक्ति तुमसे मिलने के लिए आया था, ऐसा ऐसी चीजें हैं। उनको बाद में पता चला स्वामी समर्थ इतने बड़े संत है, इनसे ऐसा ऐसा मार्गदर्शन लेना चाहिए, ये उनको स्वप्न में समझ में आया। फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने उनकी जो कॉजल बॉडी होती है उनके द्वारा स्वामी समर्थ जी से संपर्क करके कुछ ज्ञान हासिल किया। फिर उनकी मुलाकात जो थी स्वप्न में कॉजल बॉडी के द्वारा, वो ज्ञान का आदान प्रदान होता था। उसी के बीच में वेदांत शास्त्र थोड़ा बहुत, अद्वैत शास्त्र का कुछ चीजें, और कुछ आगे का मार्गदर्शन जो था रामकृष्ण परमहंस जी को स्वामी समर्थ जी के द्वारा मिला। ये बहुत गुह्य बात मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह से ये जबरदस्त कथा है। दूसरा, अब ये होगा कथा का एक हिस्सा। कथा का एक दूसरा हिस्सा ऐसा कुछ है कि लोगों के मन में एक भ्रमणा है कि स्वामी विवेकानंद जी का जो डेथ हुआ है, ये डेथ नीलावंती ग्रंथ पढ़ने से हुआ। मित्रों, असली बात मैं आपको बताता हूं, नीलावंती ग्रंथ स्वामी विवेकानंद जी ने कभी पढ़ा ही नहीं, वो उनके कभी हाथ में आया ही नहीं। जब से ये इंटरनेट बढ़ा है, मोबाइल लोगों के हाथ में आए हैं, तब से ना हमारे महाराष्ट्र में मराठी लोगों में ना कुछ भ्रामक कल्पनाएं नीलावंती ग्रंथ के बारे में फैली हुई रहती थी। अब ये मराठी लोगों से नॉर्थ इंडिया में चली गई, और यूट्यूब से सारे लोगों में फैल गई। और आप यूट्यूब पर या कहीं देखेंगे ना, तो कुछ ऐसे लेक्चर मिलते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की जो मृत्यु है नीलावंती ग्रंथ का ज्ञान पढ़ने से हुई। मित्रों, नीलावंती ग्रंथ पहले तो इनके हाथ में आया ही नहीं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद अपने जर्नी में जोशीमठ में गए थे, और जोशीमठ में कहीं उनको किसी आश्रम में नीलावंती के कुछ चैप्टर मिले, वो पढ़े, और वो ज्ञान वहां पर उनको हेवी हो गया, ऐसा भी कहते हैं। मित्रों, ये असल में बात नहीं है। नीलावंती ग्रंथ स्वामी विवेकानंद जी को कभी नहीं मिला था। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार मात्र रामकृष्ण परमहंस जी का एक उनके जीवन चरित्र था, जिसमें रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने जीवन में कौन सी सिद्धियां प्राप्त की थी, उन्होंने किन शक्तियों से बातें की थी, क्या क्या चमत्कार देखे, क्या क्या उन्होंने देखा, ये सीक्रेट बातें एक उस जमाने में जो लिखने जैसा कुछ जो था वहां पर एक लिखा हुआ था, वो एक डायरी हम कह सकते हैं, वो उन्होंने विवेकानंद जी को पढ़ने के लिए दी थी। विवेकानंद जी ने वो सारे चमत्कार उस डायरी में पढ़े, तब वो ज्ञान विवेकानंद जी को हेवी हो गया। अभी देखिए मित्रों, ये सारी जो घटना है ना, ये 1800 सदी की है, और आज हम किस सदी में आप कल्पना कर सकते हैं। बहुत सारे भ्रामक कल्पनाएं और बहुत सारी चीजें जो है वो हम कह सकते हैं ज्ञान होने से, या भ्रामक कल्पनाएं बहुत सारी फैली हुई है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी का डेथ नीलावंती ग्रंथ के कारण नहीं हुआ है। परंतु एक बात मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं उनको पॉइजन दिया हुआ है, तो रियलिटी ये हो सकती है, क्योंकि उस जमाने में स्वामी विवेकानंद जी का नाम जो था वो अमेरिका यूरोप में बहुत हायर लेवल पे था। कुछ क्रिश्चियन फादर्स जो थे, क्रिश्चियन ग्रुप जो थे, वो उनसे जलते थे, और हो सकता है उन्होंने कुछ लोगों से संगन मत करके उनका पॉइजन देके कर भी दिया हो सकता है। बहुत सारी चीजें मित्रों, आज के लेक्चर में इतना ही मित्रों। श्री स्वामी समर्थ महाराज और रामकृष्ण परमहंस इनकी पहली मुलाकात आपको समझ में आई होगी ये किस किस तरह से है, और ये नॉलेज और लोगों तक पहुंचाइए, हमारा चैनल और लोगों तक पहुंचाइए।
इसी तरह से श्री स्वामी समर्थ जी के बारे में मैं आपको सीक्रेट नॉलेज आपके सामने जरूर रखूंगा मित्रों। ये चीजें बताने के लिए थोड़ी डिफिकल्ट होती है। दूसरी बात कि हम मराठी है तो हिंदी में उसको बातचीत करना मुझे भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है मित्रों। फिर भी आप समझ के ले लीजिए, जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा कोई भी साधना सीखनी है हमसे संपर्क कर सकते हैं मित्रों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेस के लिंक दिए गए हैं। धन्यवाद मित्रों।